हेलो गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ अ बिगनर कैन एंटर इनटू अ शेयर मार्केट। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए बनी है, यानी कि उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं शेयर मार्केट में। और इस वीडियो का एम है उन लोगों को गाइड करना कि कौन और कैसे लोग शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि कोई भी शेयर मार्केट में एंटर कर सकता है अगर उसके पास उसका खुद का डीमैट अकाउंट है तो। हाँ, ऐसे लोग शेयर मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हैं जो लोग सेबी के थ्रू ब्लैक लिस्टेड हैं या जो लोग स्टॉक मैनिपुलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं जो लोग ये सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में आएंगे और रातों रात पैसा छाप के करोड़पति हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी आज तक की जितनी भी सेविंग है वो पूरी की पूरी ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि शेयर मार्केट किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से दूर ही रहें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि लोग एंट्री कैसे ले सकते हैं शेयर मार्केट में। तो एंट्री लेने के लिए फ़र्स्ट स्टेप है कि उनके पास अपना खुद का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट ओपन कराने का ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, या आप उनकी इमेज क्लिक कर सकते हैं मोबाइल से और उसी को अपलोड कर सकते हैं। ढेर सारे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जिनके यहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लाइक ज़ीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स, आस्था, एंजल ब्रोकिंग। ये सारा का सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है अपलोडिंग का। फिर उसके बाद आपको 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आपको अपने अकाउंट ओपनिंग का मैसेज ईमेल के थ्रू ब्रोकर से आ जाएगा, और उस ईमेल में आपका आईडी और पासवर्ड होगा, जिसको यूज़ करके आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के भी चार्जेस होते हैं, आई थिंक 200 to 300 होता है, और एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है जो एनुअल बेसिस पे लगता है 400 का। तो ये मत सोचना कि इतना पैसा कैसे पे करेंगे। जब आप एंट्री ही ले रहे हैं पैसा बनाने के लिए तो ये सारे चार्जेस कुछ भी नहीं है। ये सब एक दिन में रिकवर हो जाएगा जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। हाँ, लॉसेस भी होंगे, पर उसको कैसे मैनेज करना है मैं आगे बताऊंगा आने वाले पार्ट्स में। हाँ, तो अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं डीमैट ओपनिंग के लिए। वो हैं पैन कार्ड, जो कि मैंडेटरी होता है, इनकम प्रूफ, और बैंक प्रूफ के लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, वो भी 6 मंथ्स का। और आपका आधार जो मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, और सिग्नेचर को वाइट पेपर पे साइन करके उसकी इमेज क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। और साथ में आपके मोबाइल में डिजिलॉकर ऐप भी होना चाहिए, जिसके थ्रू आपके आधार का केवाईसी कंप्लीट होगा। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए तो बेटर है, और जिनके पास नहीं है वो अपना अरेंज करके बाद में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अब आते हैं डीमैट अकाउंट पर कि ये होता क्या है। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप जब भी शेयर्स को बाय करते हैं तो वो उसी में आपके शेयर्स क्रेडिट होते हैं, एक दिन से ज़्यादा के लिए या चाहे जितने लंबे पीरियड के लिए। तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ही शो होगा एज अ होल्डिंग, यानी कि आपने उस शेयर की डिलीवरी ली है। और डीमैट अकाउंट से रिलेटेड एक और टर्म है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो है जिसमें हम शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं। जनरली आज जितने भी डीमैट अकाउंट होते हैं वो डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, यानी कि डीमैट और ट्रेडिंग दोनों साथ साथ अकाउंट उसमें रहते ही हैं। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप शेयर मार्केट में एंट्री लेंगे तो डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट की भी ज़रूरत होगी, जिसके थ्रू आप बाय और सेल कर सकेंगे शेयर्स को। तो अब डीमैट आपको ऐसे ब्रोकर के पास ओपन कराना चाहिए जहाँ पर आपको थोड़ी फैसिलिटीज़ मिले, लाइक उनके ऐप्स इजी टू यूज़ हो और यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली हो, मतलब आसानी से समझ में आए कि ट्रेड कैसे लेना है, और ब्रोकरेज कॉस्ट पर ट्रेड कम हो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आपको डेली ट्रेडिंग में ही हाई चार्जेस पे करना पड़ जाएगा, जिससे आपको इनिशियली लॉस ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, कुछ ब्रोकर फ्री में भी अकाउंट खोलते हैं, पर फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये देखना है कि ईज़ी टू यूज़ कौन सा है जो समझ में आए। अब अगर कोई डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग अपना ब्रोकर चूज़ कर सकता है, पर बिगनर्स के लिए
मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़ीरोधा का इंटरफेस काफ़ी सही है, वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ओपन करा सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट कि ये होता क्या है। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स को हम ट्रेड करते हैं, मतलब कि बाइंग और सेलिंग होती है या ख़रीद बेच सकते हैं। अब लिस्टेड कंपनीज़ क्या होती हैं? तो लिस्टेड कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनका नाम स्टॉक एक्सचेंजेस में इंक्लूडेड होता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से होते हैं? तो पहला है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिनके अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन सब के नाम होते हैं ताकि उनके शेयर्स में ट्रेडिंग हो सके, लोग ट्रेड कर सकें। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एनएससी के शेयर में ट्रेड करें या बीएससी के। जब आप अपना टर्मिनल खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा एनएससी का शेयर है या बीएससी का शेयर है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज दोनों ही एक्सचेंजेस में अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं, पर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो एनएससी वाले शेयर्स होते हैं या जिनके आगे एनएससी लिखा होता है, सिर्फ आप उनमें ही ट्रेड करें, क्योंकि अधिकतर लोग उनमें ही ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अब आते हैं शेयर्स क्या होते हैं। तो जो शेयर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी का शेयर बाय करता है तो वो उसका ओनर बन जाता है उस सर्टेन वैल्यू ऑफ शेयर के लिए जो उसने होल्ड किया है। जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर बाय किया है जिसकी वैल्यू या कीमत 100 रुपये है, तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे 100 रुपये तक के लिए। उसी तरह अगर आप किसी भी कंपनी का 1000 शेयर होल्ड कर रखे हैं और हर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो आप उस कंपनी में 1 लाख तक की वैल्यू तक के ओनर बन जाएंगे। इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो भी पार्ट्स आएंगे उस वीडियो में काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें जो मैंने खुद फ़िल्टर किया है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद क्या करना है, मार्केट को ट्रैक करने के लिए कौन से ऐप्स यूज़ करने हैं, शेयर्स का नाम कहाँ से पता लगाना है, कितना कैपिटल लगाना है, उस पे कितना रिस्क लेना है, रिस्क को मैनेज कैसे करना है, लॉस को मैनेज कैसे करना है, साइकोलॉजी कैसी रखनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ट्रेडिंग में वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं ये सब बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।